जेलेंस्की को दबाने की कोशिश बहुत हुई, लेकिन अब जेलेंस्की ने फाइट बैक करने का फैसला किया है। जेलेंस्की ने कहा है कि वो पुतिन की फौज को चुन चुन कर मारेंगे और यूक्रेन से भगा देंगे। लेकिन इस बीच रूस में हुए एक हाई प्रोफाइल मर्डर की वजह से जेलेंस्की पुतिन के टारगेट पर आ गए हैं, क्योंकि जिस व्यक्ति की हत्या हुई है वो पुतिन का बहुत खास माना जाता है। रूस के शहर सेंट पीटर्सबर्ग में हुए इस धमाके ने पुतिन के होश उड़ा दिए हैं। पुतिन के चाहने वाले रूस में हुए इस ब्लास्ट का बदला लेने की मांग कर रहे हैं। क्या पुतिन इसका बदला सीधे जेलेंस्की से लेंगे? क्योंकि डर यह है कि जेलेंस्की का अगला टारगेट कादिरव होगा। जेलेंस्की कादिरव का भी काम तमाम कर देंगे, या फिर जेलेंस्की वैगनर चीफ प्रिगोजिन का खेल खत्म कर देंगे। यानी वैगनर चीफ का भी वही हाल होगा जो पुतिन के फेवरेट ब्लॉगर का हुआ। और सबसे बड़ा सवाल, क्या जेलेंस्की ने पुतिन के खास लोगों को मारने के लिए अपनी हिट लिस्ट तैयार कर ली है? सबसे बड़ी धमकी जेलेंस्की ने रूस के शहरों को दी है। जेलेंस्की की बात को गौर से सुनिएगा। वो कह रहे हैं कि रूस को अपने शहरों को देखना होगा। क्या सेंट पीटर्सबर्ग के बाद अगला हमला मॉस्को पर होगा? क्या जेलेंस्की मॉस्को में बहुत बड़ा धमाका करने जा रहे हैं? And they have to know it that we will do it, and they have time to go away, or we will kill them. And about St. Petersburg, you know, I'm not thinking what's going on in St. Petersburg or in Moscow. They have to think. Russia has to think about their cities. I'm thinking about our country and our cities. अगर ऐसा हुआ तो पुतिन इसका बदला जेलेंस्की से कैसे लेंगे? क्योंकि यूक्रेन युद्ध के बीच में ये सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है कि पुतिन का रूस अपने फेवरेट ब्लॉगर की हत्या पर कैसे खामोश रह सकता है। वो इसका बदला जरूर लेगा। इसलिए पब्लिक सेंटिमेंट को समझते हुए पुतिन का गुस्सा 7वें आसमान पर है। सेंट पीटर्सबर्ग के कैफे में हुए धमाके के बाद पुतिन इस सीसीटीवी फुटेज को बार बार देख रहे हैं। पुतिन कातिल को रंगे हाथ पकड़ना चाहते हैं और उसे सजा देना चाहते हैं। सेंट पीटर्सबर्ग में नेवा नदी के किनारे इसी कैफे में रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर एक बैठक बुलाई गई थी, जिसमें पुतिन के फेवरेट मिलिट्री ब्लॉगर वादलिन तितास्की की धमाके में हत्या कर दी गई। जेलेंस्की ने इस ब्लास्ट के बाद कहा कि वो अपनी फौज को और बड़े हमले के लिए तैयार कर रहे हैं। Preparing will be strong on the battlefield, will deoccupy our land, and it's so difficult to say how it will be and when it will be. I can't give you very concrete things because we don't want to give any possibility for terrorists from Russia Federation to prepare for our deoccupation methods and steps, but we will do it. यूक्रेन में जो युद्ध चल रहा है उसको रूस में पॉजिटिव साबित करने में पुतिन के मिलिट्री ब्लॉगर ने बड़ी भूमिका निभाई है। वादलिन तितास्की की मौत से जाहिर है पुतिन को बड़ा झटका लगा है। बताया जा रहा है कि बम उस गिफ्ट में रखा गया था जो वादलिन को कैफे में हुए कार्यक्रम में दिया गया। एक रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि जिस कैफे में धमाका हुआ उसके लिंक वैगनर ग्रुप से जुड़े हुए हैं। बताया जा रहा है कि ये कैफे कभी वैगनर चीफ येवगेनी प्रिगोजिन का था। अभी रूस की पुलिस ने एक लड़की को गिरफ्तार किया है जिस पर आरोप है कि वो मूर्ति के अंदर बम लेकर पहुंची और उसे गिफ्ट में पैक करके मिलिट्री ब्लॉगर वादलिन तितास्की को दिया था। बाद में गिफ्ट पैक फट गया और इसमें मिलिट्री ब्लॉगर तितास्की की मौत हो गई, जबकि 25 से ज्यादा लोग घायल हो गए। Что задерживаю? Понимаю. За что? За, я бы сказала, пребывание на месте убийства Владлена Татарского. Что ты сделала? Я принесла туда эту статуэтку, которая взорвалась. आरोपी लड़की का नाम दारिया बताया जाता है, जो रूस में युद्ध विरोधी प्रदर्शन में शामिल रही है। सवाल है कि क्या जेलेंस्की की खुफिया एजेंसी के ऑर्डर पर उसने ये काम अंजाम दिया?
В Санкт-Петербурге в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции совместно с коллегами из регионального УФСБ России задержали на съемной квартире Дарью Трепову, подозреваемую в причастности к взрыву в помещении кафе на Университетской набережной, дом 25, в результате которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский. В настоящее время с задержанной проводятся процессуальные действия.